शंकराचार्यवर्यैश्च योगिरामानुजैस्तथा अन्यैश्च धर्मतत्त्वज्ञैः भूषितं मुख्यमन्त्रिणं सतां धर्मप्रतिष्ठायां लग्नानां श्रीमतां सदा समेषां कुम्भदेशेऽस्मिन् मंगलम मुख्यमंत्रिणे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं परांकुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिपादिभीकरगुरुं श्रीस्वामिनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। बहुत बड़ी बात अभी आप सब लोगों के सामने आपको सुनाई पड़ी आदरणीय मंच के सामने। हमारे पूर्व वक्ता ने इतने डिंडिम होश पूर्वक छाती ठोंक करके कहा कि हम सनातन हैं, सनातन थे, सनातन में ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने प्रारंभ में शुरू में हिंदुओं से सिख संतों को, सिखों को, सिख गुरुओं को अलग करने का षड्यंत्र किया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दे करके, जबकि कहना था हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई या यहूदी ईसाई या कुछ कह देते, लेकिन सिख तो हमारे ही हैं। और वो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि हाँ हम सनातन के हैं, सनातन के थे, सनातन के रहेंगे। इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है। अब हमें ये विश्वास हो गया है कि संतों के माध्यम से ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ध्वस्त हो सकता है। खालिस्तान बनाने का जब षड्यंत्र चल रहा था पंजाब में, घल्लू घारा आप सब लोगों को याद होगा अच्छी तरह से। उस समय उदासीन संतों ने यात्रा निकाली थी पंजाब की, और विरक्त श्रोमणी स्वामी वामदेव जी महाराज और यहाँ मंच पर हमारे युग पुरुष परमानंद जी महाराज विराजमान हैं, वो जान रहे हैं, उस घटना को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और हमारे पूज्य शंकराचार्य जी भी महाराज प्रत्यक्ष उसके गवाह हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण योग है संतों का राष्ट्र की एकता के लिए और अखंडता के लिए। जब हमें यह ज्ञान ही नहीं होगा कि हमारा इतिहास क्या है, तो हमें एक एक विधेयक के लिए कहना पड़ेगा कि हमारा सनातन आयोग गठित होना चाहिए, जो सरकार के नियंत्रण में न होकर के शास्त्रनिष्ठ धर्माचार्यों के नियंत्रण में रहे। इस तरह का योग गठित हो। और वक्फ बोर्ड की जैसी कोई आवश्यकता राष्ट्र में नहीं है। जब पाकिस्तान ले ही लिया तब वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है। अब तो सीधे हमें ये कहना चाहिए कि सारे हिंदू समाज की तरफ से आप लोकसभा में बैठ करके ये निर्णय ले लेने वाले कौन होते हैं कि पूजा स्थल विधेयक पास कर देते हैं और कहते हैं 47 के समय जैसा ढांचा जो जिस तरह था, राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी सब ढांचे वैसे के वैसे ही रहेंगे, वैसे विधर्मियों का कब्जा रहेगा हमारे मंदिरों के ऊपर। ये कैसे आप संविधान पास कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने सारे संत महात्माओं की तरफ से, कुंभ में आए हुए संतों की तरफ से, कि हमारे मोदी जी अपने बहुमत से उस पूजा स्थल विधेयक को ध्वस्त कर दें। क्या जरूरत है उस पूजा स्थल विधेयक की? उस पूजा स्थल विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजा स्थल विधेयक षड्यंत्र है एक हमारे साथ में, इसलिए हमें इसके लिए पूरी तैयारी करके रहना चाहिए और कमर कस के। और जब खड्ग भी हमारे साथ में आ गया, भगवती का शक्ति का प्रतीक, हमारे पूर्व वक्ता ने सीधे कह दिया सनातन है, सनातन थे, सनातन के रहेंगे। तो अब क्या रहा? अब तो हम एक हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कुंभ में सारे संत महात्माओं की समस्याओं का समाधान कर
करते हुए जो कुछ भी साधन संपन्न नहीं थे बेचारे, वो भी शिविर लगा लिए। एक संत कहे महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं सोचा शिविर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हमारा संत तो योगी जी ने लगवा दिया, हमको कुछ नहीं देना पड़ा, कुछ देना ही नहीं पड़ा हमको। हमने कहा भैया ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो ऐसे कितने संत हैं जिन संतों ने मिल करके हमसे इस बात को कहा, स्वामी जी इस बात कुछ भार ही नहीं लगा, शिविर भी बन गया। और योगी जी हमारे संतों के यहाँ जा करके और उनका हालचाल भी ले रहे हैं। ऐसी ही परंपरा हमारे आचार्यों के माध्यम से, चूंकि खाली मुख्यमंत्री होते तो शायद ऐसा नहीं कर पाते, चूंकि वो गोरख पीठाधीश्वर भी है, गोरख पीठाधीश्वर होने के नाते श्री महंत भी है, आचार्य भी है गोरक्षनाथ संप्रदाय के, इसलिए वो समझते हैं कि हाँ घायल के गति घायल जाने, जो कोई घायल हो तो धर्माचार्य है, इसलिए धर्माचार्यों की समस्या समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। और धर्माचार्यों का न कोई परिवार है न कोई व्यक्ति है, सारा समाज उनका है और वो समाज के लिए ही सारा कार्य करते हैं धर्माचार्य लोग, ये अच्छी तरह से जानते हैं आप, इसलिए इस रूप में है। तो हम बारंबार इस महाकुंभ के अवसर पर, इस कुंभ की धरती से समग्र विश्व को, जो कि इतिहास के अनुसार सारे विश्व पर अगर किसी का शासन था तो सनातन का शासन था। भगवान राम ने कहा था बाली को समझाते हुए, जब बाली ने कहा कि अगर आपके राज्य में, आपके नगर में मैं अपराध किया होता तो आप दंड देने वाले थे, हम आपके राज्य में, आपके नगर में थोड़ो अपराध किए हैं। तो भगवान राम ने कहा इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना, ये शैल मने पर्वत, वन मतलब समुद्र और कानन मतलब जंगल के समेत सारी की सारी पृथ्वी तो इक्ष्वा